एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, सैयदा फातिमा की तबीयत बहुत अलील है। फातिमा तो ज़हरा की तबीयत बहुत अलील है, वो बीमार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारे काम छोड़े और तशरीफ ले गए सैयदा के यहाँ। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, बेटी मैं तुम्हारा बाबा मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा आपके साथ कोई और भी है? फरमाया, हाँ मेरे एक सहाबी है। तो अर्ज़ की, बाबा आपको अंदर आने की इजाजत है, आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। कौन कह रहे हैं? सैयदा फातिमा। बाबा मैं किसी गैरत की वजह से मना नहीं कर रही, मेरे पास एक ही चादर है जिससे सर छुपाती हूं तो पैर खुल जाते हैं और पैर छुपाती हूं तो सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, आपके सामने पैर खोल के आ सकती हूँ, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर कैसे खोल सकती हूँ? तब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उनकी तरफ दी और अपनी चादर बढ़ा करके फरमाया, अपने ये लो चादर और इससे पर्दा करो। आप अंदाजा फरमाएं, जो अपने पैर भी किसी अजनबी के सामने खोलना पसंद न करे, वो हुसैन पाक की अम्मी है। और कितनी मुत्तकी और पारसा ये खातून है, अल्लाह अकबर। आपने अपने वालिद के विसाल के बाद 6 महीने तक मुसलसल आंसू बहाए, एक लम्हे के लिए भी सैयदा फातिमा के आंसू खुश्क नहीं हुए। अक्सर व बेशतर अपने बाबा के मजार पर जाती और वहां पर बैठ करके आहो बोका करती, अपने हुजरे में रहती, आहो बोका करती, रोती रहती। अल्लाह अकबर। जिंदगी में बाबा के विसाल के बाद कभी नहीं मुस्कुराई। अगर बहनें यहाँ मौजूद है, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, कभी नहीं मुस्कुराई और आप लोगों की भी तवज्जो चाहता हूँ। लेकिन सैयदा फातिमा 6 महीने में एक बार मुस्कुराई थी, बस अपनी जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन मुस्कुराई थी। और मुस्कुराने की वजह कितनी हैरत अंगेज है, जरा मुसलमानों सुनो तो सही। अफसोस जिस कौम में सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून हो, सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून जिस कौम में मौजूद हो, उस कौम की बच्चियां अगर औरों का हाथ पकड़ करके भागे तो इसका मतलब यही है, हमने अपनी बेटियों को सीरियल की अदाकारा का स्टाइल तो सिखाया, हमने अपनी बच्चियों को फिल्में दिखा करके फिल्मों की अदाकारा के उनकी जिंदगी तो बताई, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी हमने अपनी बच्चियों को कभी नहीं पढ़ाई। आज लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चियां भाग रही हैं, आज लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चियां दूसरों का हाथ पकड़ के भाग रही है। मैं कहता हूं, ऐ मुस्लिम कौम, अगर तुम्हारी खैरत जिंदा है और अपनी भागती हुई बच्चियों को बचाना है तो अपनी बच्चियों को फिल्मी अदाकारा ना दिखाओ, अपनी बच्चियों को सीरियल की अदाकारा ना दिखाओ, बल्कि उनको सैयदा फातिमा की जिंदगी बता दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, उन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी का आदी बना दो और बच्चियों को बताओ कि फिल्मी अंदाज में कपड़े पहनकर तुम्हें इज्जत नहीं मिलने वाली। अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी तो सैयदा फातिमा की तरह लिबास पहनने में इज्जत मिलेगी। दुपट्टों को मफलर बना करके अगर कौम की बच्चियां घूमेगी तो उनको इज्जत नहीं मिलेगी। अगर इज्जत मिलेगी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलते हुए मिलेगी। अंदाजा तो करें, बाबा के विसाल के बाद 6 महीने तक कभी नहीं मुस्कुराई, लेकिन एक दिन मुस्कुराई। और मुस्कुराने की वजह क्या थी, जरा तवज्जो करना। एक मर्तबा हजरत सैयदा अल्लाह अकबर अस्मा बिनते उमैस से कहा, ऐ बिनते उमैस, मैं फिक्रमंद हूँ, मुझे फिक्र है। बल्कि अस्मा बिनते उमैस ने पूछा था, सैयदा पाक, कुछ दिन से मैं आपको बहुत मुतफक्किर देख रही हूँ, बहुत फिक्र में देख रही हूँ। सैयदा पाक, आप फिक्र किस बात की करती हैं, आपको फिक्र किस चीज की है? तो सैयदा फातिमा ने फरमाया, अस्मा, मुझे एक बात की फिक्र सता रही है। बाबा ने जिस वक्त के लिए कहा था मुलाकात के लिए, अब मुलाकात का वो वक्त आना चाहता है, मुलाकात का वो वक्त करीब आ रहा है और अनकरीब मैं दुनिया छोड़ करके अपने बाबा के पास चली जाऊंगी, अपने बाबा से मुलाकात कर लूंगी। लेकिन ऐ अस्मा, मुझे एक फिक्र हो रही है कि जिंदगी में मेरे बालों को किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में मेरे दुपट्टे को
किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में मेरे कपड़ों को किसी ने नहीं देखा, मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा। ऐ अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मदीने वालों का तरीका यह है कि वो घाट पर चारपाई पर मैयत को डाल करके कब्रिस्तान ले जाते हैं। ऐ अस्मा, मुझे फिक्र हो रही है, जीते जी तो मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन विसाल के बाद जब मेरा जनाजा घाट के ऊपर रख करके जाएगा तो लोगों की नजर मेरे जिस्म पे पड़ेगी। अल्लाह अकबर, यही मुझे फिक्र सता रही है, यही फिक्र मुझे खाई जा रही है कि लोगों की नजरें मेरे जिस्म पे पड़ेगी विसाल के बाद। आप मुझे बताएं, हुसैन जैसा बेटा ऐसी ही गैरतमंद माँ के शिकम से जलवगर होता है, ऐसी ही गैरतमंद माँ की पेट में आता है, ऐसी ही गैरतमंद माँ की गोद में आता है। अल्लाह अकबर। अस्मा बिन्ते उमैस कहती है, सैयदा आपके दुख का इलाज मेरे पास है, आपके दुख का मदावा मेरे पास है। सैयदा ने पूछा वो क्या? फरमाया कि मैं हबशा गई थी तो मैंने वहां मैयत होते वक्त ये देखा कि हबशा वाले जब अपना जनाजा लेकर जाते हैं तो खाट पे मैयत को ऐसे खुले खुले नहीं ले जाते, बल्कि खाट के ऊपर 4 टहनी लगा देते हैं और टहनी को टहनी से बांध देते हैं और ऊपर कपड़ा डाल देते हैं तो वो डोली बन जाता है। इस तरीके से मैयत बाहर से नजर नहीं आती। अगर आप कहें तो मैं ऐसी डोली आपको बनाकर बताऊं तो हजरत अस्मा बिन्ते उमैस ने चारपाई मंगाया और उसके ऊपर खुजर की 4 टहनियां डाली और एक दूसरे से बांध दिया और उसके बाद एक चादर उस पर डाल दी। जब चादर डाल करके डोली बन गई तो कहा बीबी देखो, जब चादर डाल दी जाएगी तो इसमें से जिस्म नजर नहीं आएगा। तो अपना जनाजा देखकर सैयदा मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया से जाते हुए भी मेरी हया का इंतजाम हो गया। ऐसी माँ थी सैयदा फातिमा, इस शान की माँ थी सैयदा फातिमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हाल लोगों का ये है, बचा कुचा फकीरों को देते हैं, बचा कुचा फकीरों को देते हैं, बचा कुचा भीख में देते हैं। यही तो है, खाना झूठा बच जाए फकीरों को दे दो, कपड़े पहनने के काबिल न हो फकीरों को दे दो, यही तो होता है। आओ, जो हुसैन पाक की अम्मी थी वो कैसी सखी मलिका थी, कैसी मलका सखी थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ईद का दिन है और ईद के दिन एक मुस्लिम पड़ोसन खातून जो है अपने बच्चे को, यतीम बच्चे को सैयदा पाक की बारगाह में लाती है। ईद के दिन सलाम पेश करने के लिए आती है। अल्लाह अकबर। उसकी गोद में बच्चा है, न उसके बदन पर सही कपड़े हैं, न उसके बच्चे के बदन पर सही कपड़े हैं। सैयदा को सलाम करने आई, मुलाकात करने आई तो उस खातून से बीबी ज़हरा ने पूछा, ऐ खातून आज ईद का दिन है, तेरे बदन पर नए कपड़े नहीं, तेरे बच्चे के बदन पे नए कपड़े नहीं, वजह क्या है? तो उसने कहा बीबी इसीलिए तो आई हूँ, मुझे ख्याल आया कि मेरा बच्चा आपके हसन और हुसैन का हम उम्र है, मेरा बच्चा हसन और हुसैन का हम उम्र है, तो आज ईद के दिन आपने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए होंगे, तो जो पुराने कपड़े आपने अपने बच्चों के उतारे हैं वो कपड़े मेरे बच्चे को मिल जाएंगे, तो वही कपड़ा उतारा हसनैन का उतारा पहना दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए कि शहजादों का उतारा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे सो रहे थे, दोनों को नींद से उठाती है, नए कपड़े उतारती है और पुराने कपड़े दोनों शहजादों को पहनाती है और नए कपड़े उस फकीरन के हाथ में देकर कहती है, ऐ खातून ये कपड़े ले जा और ईद के दिन अपने बच्चे को नए पहना ले। उसने कहा बीबी मैं तो पुराना उतारा लेने आई थी, आपने पुराने कपड़े बच्चों को पहनाकर नए कपड़े मुझे क्यों दे दिए? तो सैयदा ने कहा मैं अल्लाह के नाम पे पुराना नहीं देती, मैं अल्लाह के नाम पे फटा नहीं देती, बल्कि अल्लाह के नाम पर मैं वो देती हूँ जो नया हुआ। क्या बात ना रही तकबीर। ये खातून है सैयदा फातिमा तो ज़हरा। इसीलिए हजरत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। क्या बात, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक और पारसा थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तूने सच कहा, मेरी माँ इतनी पारसा थी कि जिस दिन मेरी माँ का विसाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र 7 साल की थी, लेकिन मैंने उस उम्र में भी कभी अपनी माँ के बालों को नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझसे भी अपने बालों की हिफाजत की। ये सैयदा फातिमा का